पहलगाम में बर्बर आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है और अब ऐसे में उन नागरिकों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है जो कि पाकिस्तान से हैं और उनको आदेश दिया गया है कि वो तय समय के भीतर भारत छोड़ दे। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश में उबाल है। 26 निर्दोषों की जान लेने वाले आतंकियों और पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। भारत सरकार के फैसले के बाद 48 घंटे में सभी पाकिस्तानी नागरिकों को लौटना है, जिसके बाद यूपी में पाक नागरिकों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। राजधानी लखनऊ में 8 पाकिस्तानी मिले जो वीजा के साथ थे। अब उनको पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। साथ ही गोपनीय सूचना पर काम चल रहा है। कुछ होटलों में विदेशियों के रोकने के केस भी आए हैं और उन पर भी कार्रवाई हो रही है। केंद्र सरकार का कड़ा रुख है। कोई पाकिस्तानी अब इस देश में रह नहीं सकता और सारे तरीके के वीजों को खत्म कर दिया गया है। उस क्रम में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 1200 के करीब यहाँ पाकिस्तानियों के होने की बात हुई। अलग अलग जिलों से उन्हें पाकिस्तान के सीमा पर छोड़ दिया गया है। राजधानी लखनऊ में 8 ऐसे पाकिस्तानी थे जो वीजा पर यहाँ रह रहे थे। कुछ ऐसे भी विदेशी थे जो बिना बताए किसी फॉर्मेलिटी के होटलों में रहते हुए पाए गए और उन पे भी कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने बराबर ये कहा है कि 8 को अगर सीमा तक छोड़ दिया है तो बाकियों को भी ढूंढा जा रहा है जो किसी तरीके से इल्लीगल रह रहे हों। यूपी में 1200 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक। वीजा रद्द के आदेश के बाद एक्शन में सरकार। अब तक 118 पाक नागरिकों को चिन्हित किया गया। बरेली में 35, रामपुर में 30 पाकिस्तानी नागरिक, बुलंदशहर में 18, वाराणसी में 10 पाकिस्तानी नागरिक। सभी तमाम प्रकार के वीजा पर भारत में रह रहे थे। उत्तर प्रदेश में और विशेषकर जो हम लोग लखनऊ में जितने भी पाकिस्तानी नागरिक यहाँ रह रहे थे, उन सभी लोग करीब 8 लोग आए हुए थे जो पिछले कई महीनों से। तो उनको कल जो है सभी को यहाँ से वो रिलीव कर दिया गया है और यहाँ से वापसी के लिए बता दिया गया है, यहाँ से निकल चुके हैं। इसके अतिरिक्त भी चूँकि जो हमारी लोकल पुलिस की टीम है उनके द्वारा जो है सभी संभावित जगह पे हम लोग अभी सूचना भी संकलन कर रहे हैं। जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो भी अभी सूचना संकलन कर रही है कि कौन कौन लोगों के साथ मिले या कोई किसी प्रकार की बात हो। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार अब प्रदेश में रह रहे पाक नागरिकों पर कार्रवाई हो रही है। सभी जिला पुलिस प्रमुखों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 32 पाक नागरिकों को अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेज दिया गया। वहीं लॉन्ग टर्म वीजा पर रहे 43 पाकिस्तानियों से भी सामान बांधने को कह दिया गया है। थाना गोमती नगर में एक होटल में कुछ विदेशी और रहने की बात आई थी जो बिना फॉर्म सी और बिना सूचना के थे, उन पे भी कार्रवाई की जा रही है। तो पूरी टीम सक्रिय है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट हमारी सक्रिय है और जो भी लोग पाकिस्तान से पाकिस्तानी नागरिक यहाँ आए हुए थे, 8 लोग थे, उन सभी को यहाँ से वापस करा दिया। अलीगढ़ कोतवाली नगर क्षेत्र में पाकिस्तान से 12 तारीख को अपनी रिश्तेदारी में आए 3 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। तीनों पाकिस्तानी नागरिक तुर्कमान गेट इलाके में रिश्तेदारी में आए थे। भारत सरकार की एडवाइजरी के बाद पुलिस प्रशासन ने तीनों को वापस भेज दिया। भारत सरकार की एडवाइजरी के बाद जिस तरह से यहाँ अलीगढ़ में 3 पाकिस्तानी नागरिक अपनी रिश्तेदारी में गत 12 अप्रैल को शादी में शामिल होने के लिए आए थे, देर रात कोतवाली थाना पुलिस ने तुर्कमान गेट इलाके से उन तीनों को वापस पाकिस्तान के लिए यहाँ से भेज दिया है। कह सकते हैं कि जिस तरह से जो अलीगढ़ जनपद में तकरीबन 57 पाकिस्तानी यहाँ वीजा पर आए हैं, बाकी अन्य के खिलाफ भी प्रशासन जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। एक तरफ भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को उनके देश भेजा जा रहा है तो वहीं इस पर सियासत भी हो रही है। ये तो मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं। जब पहलगाम की ये घटना हुई तो ये आंकड़े डेटा रखना सरकार का काम होता है। सरकार को तुरंत ये बात बताना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में, इतनी संख्या में इस समय
पाकिस्तानी नागरिक आए हैं और कहाँ कहाँ पर है डाटा उनके पास है और उनको वहाँ से उठा करके उनको सुरक्षित सीमा पार कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की बनती है, तो वो करना चाहिए। उसमें डाटा हमारे पास नहीं हो सकता है, लेकिन सच बात तो यह है कि चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों ही देश की सुरक्षा के मामले में गंभीर नहीं है। अब यूपी पुलिस लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के ठिकानों पर भी दस्तक दे रही है। आदेश आते ही जल्द ही उन्हें भी लौटना होगा। जो पाकिस्तानी मेडिकल वीजा पर आए हैं उन्हें भी वापस जाना है। उन्हें 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है। संदेश साफ है कि आतंकवाद और दोनों देशों के रिश्ते एक साथ नहीं चल सकते। टीम न्यूज़।